छात्र लोग साल 2 साल में या महीना 2 महीने में हम सब लोग कर लेते। अरे भैया क्या कर रहे हैं? जैसे पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियन इस कंट्री में डेमोक्रेसी के लिए खतरा हो गया है, उसी तरह छात्र लीडर लोग एजुकेशन के लिए खतरा हो। मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। अशोक जी बार बार मैसेज की 17 दिनों से छात्र बैठे हुए, मुझे लगा 17 दिन काफी लंबा हो रहा है। भैया बैठ जाइए ना, भैया बैठ जाइए। और कुछ बच्चे बैठ सकते हैं। 2 मिनट बैठे ना, हम लोग हट जाएंगे, फिर आप लोग खड़ा हो जाइएगा। मारपीट कर रहे हैं कि पूछने का क्या मतलब है? आपसे रिक्वेस्ट ही तो कर रहे हैं कि बैठ जाइए। अब एक भी काफी होता है दुनिया बनाने के लिए, बदलने के लिए। हो सकता है इसी में से कोई एक ऐसा इंसान निकले जो मगध यूनिवर्सिटी को चेंज कर सकता है। लेकिन जो देश के हालात है, देश की परिस्थितियां हैं, आप लोग आगे आ जाइए, धूप में मत रहिए, तो धूप लगेगा ना आप लोग को। प्रियदर्शी जी आप भी आगे आ जाइए, आप तो शिक्षक संघ के नेता हो गए हैं। शिक्षक तो पढ़ता ही नहीं है, नेता हो। कभी किताबें नहीं उल्टाता है शिक्षक, अब बिना किताब उल्टाए शिक्षक पढ़ाने जाता है, क्या पढ़ाएगा? हम तो डेली देखते ही रहते हैं, हर दिन। एजुकेशन बिना किसी लाए लपेट के हमसे कितना कहेंगे। सरकार और राजनीतिक दल और राजनीतिक व्यक्ति का एजुकेशन से कोई संबंध नहीं। हम जब दुनिया में किसी और कंट्री की बात करते हैं, यदि हम बात करते हैं अमेरिका की, जर्मनी का, जापान का, वहां पर योग्यता की बात होती है, वहां पर ह्यूमैनिटी की बात होगी, इंसानियत की बात होगी। चाइना जाएंगे तो स्किल की बात होगी, जर्मनी जाएंगे तो व्यक्ति के जीवन को बहुत सुंदर बनाने की बात होगी, लंदन जाएंगे तो इन्वायरमेंट पे चर्चा होगी, इंग्लैंड जाएंगे तो वाटर पे चर्चा होगी। लेकिन जब इंडिया आएंगे तो भूमिहार, यादव, राजपूत, तेली, चौधरी, शाह, गुज्जर, और उसमें आपकी भूमिका सबसे ज्यादा। ये जो यूथ है सबसे ज्यादा आप इन्वॉल्व हैं। यादव, राजपूत, तेली, सौ, पासवान, मुनिया, चक्रवंशी, कुहार, कुमार, हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, और जो भगवान में इन्वॉल्व होगा वो क्रांति कैसे कर सकता है? हमको जर्मनी या इस कंट्री के बाहर कभी भगवान की चर्चा नहीं होती, और हमारे हिंदुस्तान में सुबह से शाम भगवान की चर्चा। इस हिंदुस्तान में कभी इंसान की चर्चा नहीं। जब से दुनिया बनी तब से हिंदुस्तान में इंसान की पूजा हुई, या तो भगवान की पूजा हुई। अब भगवान कौन है हमको नहीं पता। जब इंसान ही का पता नहीं है दुनिया को, तो भगवान का पता कैसे चल गया? इन चोरों को हमको उसकी जानकारी नहीं है। शंकराचार्य के किताब को पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा। शंकराचार्य ने इस कंट्री के आम आदमी के जीवन के क्रांति के वे को रोकने का सबसे अत्यधिक प्रयास। प्रथम मैं उसमें जाऊंगा नहीं। अब मगध यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी की बात जब अब हिंदुस्तान में करते हैं, जैसे मोदी जी आए, डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे,
अब हमें समझ में नहीं आती है कि मोदी जी भी डेमोक्रेसी की बात या नेता भी डेमोक्रेसी की बात कर सकते हैं। डेमोक्रेसी के बारे में पहले ही हम बोले थे इसको तो वो अशोक जी बोले कि मैच अच्छा रखे। मैं बहुत पढ़ के आता हूँ। हेलो पेपर भी नहीं है। साउंड का तार छूटा है। लाइन का रहता है। ऑपरेटर कौन है छोटो? दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है? अब हम हायर एजुकेशन के बारे में मोदी जी या कोई भी सरकार का मंत्री, हम 8 साल के मोदी जी की चर्चा करना चाहेंगे थोड़ा सा। जब कभी हायर एजुकेशन की चर्चा हुई मोदी जी के सामने या इस सरकार के सामने, तब उसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हो गए मोदी जी की दूसरी संस्थान हायर एजुकेशन के मामले में मोदी जी की सरकार 8 साल के अंदर उसके बजट को देख लीजिए, उसके वे को देख लीजिए, उसके एजुकेशन मिनिस्टर को देख लीजिए, उसके सिस्टम को देख लीजिए और स्टेट के परिस्थितियों को देख लीजिए। उसमें आपको पता चल जाएगा कि हायर एजुकेशन पर अर्जुन सिंह के समय में जो काम किया गया था, जब अर्जुन सिंह एक ब्रॉड सेंस के लोग थे कि हम आम आदमी तक हायर एजुकेशन को सरल कैसे बनाएंगे, तो आश्चर्य होगा उसके बाद कभी भी अर्जुन सिंह के बाद लगभग उस पॉलिसी को कुछ दिन बढ़ाया गया और उसके बाद उस पॉलिसी को खत्म करने में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई तो कुछ काम किया और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लगभग उस पॉलिसी को कोलैप्स कर दिया। आप डीयू में चले जाइए, आप बीएचयू में जाइए, आप जेएनयू में जाइए। क्या जेएनयू अब एक संस्था बची है? जो संस्था जिस पर हम गर्व करते थे वह विवादों का जगह बन, जामिया विवादों का जगह बन। आप संस्था को देखिए ना, 5 संस्था की यदि बात मैं भारत में करूं जिसमें डीयू, बीएचयू, जामिया, जेएनयू और एमयू, ये 5 विवादों से भर गया कि 8 साल में आप इसको उठा के कहीं भी किसी भी एजुकेशन संस्थाओं में आप एजुकेशन के स्तर को देख लीजिए और राजनीतिक और सत्ता की भूमिका को भी आप देख लीजिए। कोई एक की बात नहीं है। आप पहले बंद कर। ठीक है बंद। बहुत अच्छा काम। नीचे स्तर की बात हम नहीं कर रहे। आप हमको एक बात बताइए कि बिहार पर हम यदि केंद्रित हो जाए तो बिहार के एजुकेशन सिस्टम के बारे में इस 40 साल के अंदर कोई एक नई चीज जिससे हमारे युवाओं की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने का प्रयास किया गया, कोई एक ऐसा चीज कोई 40 सालों के अंदर एक यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी थी, छोड़ दीजिए, जिस यूनिवर्सिटी की जिंदगी को कोलैप्स किया गया इस 40 साल, वहां के
एजुकेशन स्तर को शून्य पे लाया गया, वहां के कैलेंडर को बैक किया गया, वहां के माहौल को गंदा किया गया, और पटना यूनिवर्सिटी का एजुकेशन का स्तर नीचे चले। अब आप 2005 साल पुरानी कैलेंडर और कई सारी चीजों का आपने, अब भीसी कौन है? थोड़े भीसी कहां से आता है ये आप समझ नहीं। भीसी का चयन कौन करता है? नहीं, मां। भीसी का चयन कोई इंसान नहीं करता है, जानवर करता है। एजुकेशन एकेडमी के क्वालिटी और क्वांटिटी का चयन पॉलिटिशियन करने लगे, तो अब शुगर के घू पर और गोबर पर घी डालिएगा तो महक कहां से आएगी आपको घी की? पॉलिटिशियन तय करेगा एजुकेशन एकेडमी को, जिसको कौखगो का पता नहीं, जिसने कभी इंसानियत जाना ही नहीं, जाति धर्म मजहब के अलावे मनी विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, रुपया और सेक्स के अलावे, जाति और धर्म के अलावे पॉलिटिशियन इस कंट्री में कुछ जानता ही नहीं। फिर वो कंट्री का एकेडमिक रूल, पहले तो आप ये जानिए कि दूसरी कंट्री जब टैक्स, हम पैदा नहीं होते हैं, पेट में आते हैं, तो हमारे लाइफ के बारे में वो कंट्री सोच लेती है कि इसकी जिंदगी को मुस्कुराहट कैसे देना। और जब हम पेट में आते हैं तो हमारी गवर्नमेंट ये तय कर लेती है कि इसकी जिंदगी को जानवर की तरह मृत्यु तक कैसे लेना। अंतर आप उस देखिए, जापान आने वाले बच्चों के बारे में उसके टैक्स पर, उसके माँ बाप के टैक्स से ही शुरू करता है उसकी लाइफ, उसका वाटर, उसका एनवायरमेंट, उसका हेल्थ, उसका एजुकेशन एंड उसका वे। एक बार भी किसी व्यक्ति, किसी परिवार पर वहां की गवर्नमेंट बोझ नहीं पड़ने देती, और वो हेल्दी मेंटल स्पिरिचुअल आजादी के साथ वो एक अच्छी लाइफ को जीना शुरू कर। और हमारे यहाँ पैदा लेते ही हमको, मेरे माँ बाप को ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे किस हालात में, इतने महंगे, इतनी सारी कमियां, इतनी सारी परिस्थितियों के बाद भी हमारे बच्चे का सस्टेन लाइफ कैसे होगा, ये हम सोचते। दूसरी कंट्री ऐसा नहीं सोचती। दूसरी कंट्री फ्रीडम देती है हर बच्चों को अपनी जिंदगी जीने की, और यह कंट्री सारे फ्रीडम को कत्ल करता है जिंदगी नहीं जीने। कभी आप इस पर सोचते हैं? कभी कोई एक बच्चे के बारे में आप हमको नाम बता दीजिए। आप सोचते किसके बारे में? नरेंद्र मोदी के बारे में, नीतीश के बारे में, लालू यादव के बारे में, बालू माफिया के बारे में, पत्थर माफिया के बारे में, शराब माफिया के बारे में, दादा के बारे में, बलात्कारी के बारे में, नाना के बारे में, राइफल के बारे में। कौन आपके जात का ताकतवर आदमी है उसके बारे में आप अपने बारे में कब सोचे? आप हमको बता दें, कौन है स्टूडेंट अपने बारे में सोचता है, उसका नाम बताएं। आप अपनी लाइफ जीते हैं? ये अपनी लाइफ जीते हैं? यदि आप अपनी लाइफ जी होते तो यूनिवर्सिटी का वीसी और प्रोफेसर, इसके चयन 67% एकेडमिक में प्रोफेसर नहीं। रंजन यादव जब से आए लालू यादव जी के रीजन में, उस वक्त से लेकर के आज तक एकेडमिक के प्रोफेसर का रेस्पेक्ट इतना नीचे गया उतना धरती पर कहीं नहीं। जैसे टीचर,
टीचर में नंबर लाओ, माल लाओ, नौकरी लो। प्रतियोगिता के बाद नहीं। हम एक आईएएस से कहे फोन करके, आप आईएएस हो, बन गए। हमने कहा जी। हमने कहा जिस दिन मास्टर बन के दिखा दोगे नंबर पर, साले हम दोगला का पैदाइश होंगे, तू दिखा दे। क्योंकि आईएएस को नंबर बिहार में मिल ही नहीं सकता है। नंबर मिलेगा किसी माफिया के पैरवी पर या किसी पैसे पर। आम आदमी को नंबर मिले नहीं सकता। आप जितना बेस्ट एग्जाम दे दीजिए, आपका मार्क पप्पू यादव के नाना दादा से कम नहीं है। तो नंबर तो मिलता है ना, बिकता है ना, तो कौन खरीदेगा? टीटी, एसटीटी, बीएड या कोई भी नंबर, हम मध्य प्रदेश चले जाए, वहां से मार्कशीट कौन ला सकता है? कॉमन आदमी या सेलेक्टेड आदमी। तो मार्क्स के बेसिस पर यदि टीचर की बहाली होगी तो बिना माल के तो होगी नहीं। तो प्रतियोगिता इस कंट्री में वैल्यूबल है क्या? एकेडमिक वैल्यूबल है क्या? आपका जीनियस पेन वैल्यूबल है क्या? आप मत पढ़िए। 17 को मेडिकल का एग्जाम है ना, कुछ तो निकल गया, क्या जान ली? जिसको मेडिकल पे पास होना है, हमको 60 लाख रुपया दीजिए, हम आपको अच्छा एडमिशन करा दें। जिसके पास हो आ जाइए, फाइनल है। मतलब आप है 40 लाख लगे ना, हम आपको दिला। बहाली किसकी होगी? अब आप हमको बताइए, बिहार में एक ठो यूनिवर्सिटी वीसी बनने के लायक आदमी पैदा नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल के लोगों के इतना पैसा देने की ताकत नहीं। और बिहार की यूनिवर्सिटी का कौन तय करता है? कंट्रोलर कौन बनता है? जो महाहरामी होगा वो कंट्रोलर बनता है। जो महादोगला होगा वो रजिस्ट्रार बनता है। जो महादुष्ट होगा वो डिमोस्ट्रेटिव बनेगा। जो महाचोर होगा वो वीसी बनेगा। तो दुनिया की सबसे ज्यादा एकेडमिक वैशाली या बुद्ध जब बात करता है नरेंद्र मोदी जी आके सदन में, हम उस दिन किसी मर्डर में थे, रात में हमको कोई वीडियो भेजा, बेलदौर में और बेगूसराय के मर्डर में थे, 2 बच्चे को और बेलदौर में दबंगों ने मार दिया था। रात में किसी ने वीडियो भेजा, 2 आदमी केस की। 2 बजे हम तलवा का खींचता यार, तार खुल गया, साउंड वाला तार खुल गया। तलवा कहाँ खींच देता? आदमी को खींच लेता है तो आपका तलवा जब दिमाग की ईवीएम खतरनाक हो जाए तो मशीन खतरनाक। मशीन खतरनाक नहीं है, दिमाग। बैठिए आप। अब आप हमको बुला लिए, आज ढेर काम था, हमको अब कल करना पड़ेगा डबल। 12 मर्डर हुआ है, तो आज आधा में जाना था, कल आधा में। तो मेरा काम है लाश गिनना, जाके उस परिवार की मदद करना। मेरा काम आप लोग रहे नहीं है, क्योंकि आप लोग अपने आप में स्वयं भू भगवान है। तो हमको पागल कुत्ता तो कहता नहीं कि आपसे दिमाग लगा। आप लोग इतना ज्यादा नहीं इंटेलिजेंट हो चुके हैं। मैं कभी कभी इतना ही सोचता हूँ। एक दिन हम बैठे हुए थे नेपाली नगर
में गोली चल रही थी तो हमसे एक पत्रकार ने कहा कि आपको शौक होता है हमेशा जेल जाने का और गोली खाने का। हमने कहा मुझे शौक नहीं है। मैंने स्पष्ट उसको कहा कि जब सब छोड़ देता है लोगों की जिंदगी को मरने, तब हमें लगता है कि हमको मर के उसकी जिंदगी बचा। बोला हमेशा आप हम आ गए, हमारे नेताओं ने, सभी छात्र नायक ने यहाँ पर 17 दिन से धरना पर दिए हुए थे, सभी इनकलाबी छात्र। जब छात्र एकेडमी में भी नेताओं की जिंदाबाद होने लगता है तो मुझे बहुत पीड़ा, और मैं ऐसे चीजों का सबसे बड़ा घोर विरोध हूं। मैंने अपनी लाइफ में कभी माला नारा से मुझे बहुत पसंद नहीं है। अब आप हमको एक बात बताएं, मैं टू दी पॉइंट आता हूं कि आप धरना दिए, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस करे पजरा। एक आदमी से किसी ने कहा, पूछा, बगल में लड़का पेशाब कर रहा था खड़े होके, तो कोई संस्कारी आदमी बुद्ध के काल में था, बोला कि तू किसका बेटा है यार, संस्कार नहीं सीखा, खड़े होके पेशाब कर रहे हो। उसका हाथ धरा, बोला चलो तुम्हारे बाप को कह। जब दरवाजे पर पटना गया उसके बाप को कहने, तो देखता है बाप तिरमाली पर से खड़ा। मगध यूनिवर्सिटी को प्रोटेक्टेड बाय कंप्लीट राज्यपाल एंड गवर्नमेंट, और एक भी एमएलए एमपी को एकेडमी से सुबह से शाम माल कमाने से, छौड़ी के साथ सुतने से फुर्सत है, सुबह से शाम हिंदू मियां करने से, मंदिर मस्जिद करने से, पॉर्न देखने से फुर्सत नहीं। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉर्न देखा जाता है। हम 34 करोड़ रुपया कोरोना में पागल होके बांट रहे थे, सारा शमशान में हम दूसरे बार लोगों का लाश जला रहे थे। हिंदुस्तान के लोग 92% पॉर्न देख रहे। अब पॉर्न देखने वाला आदमी क्रांति कैसे करेगा? और निरहुआ का और भोसड़ी की क्या नाम, जा 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 भूला जाइयो। अब ये गाना सुनने वाला लड़का क्रांति कैसे करे? नागा अर्जुन का किताब नहीं पढ़ के, वेद प्रकाश का किताब पढ़ के आप रिवोल्यूशन करिए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार, ललन सिंह, लालू यादव, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान की स्तुति करके आप क्रांति करिए। जिसको 14 और 16 डिग्री से फुर्सत नहीं है, जिसने कभी 47 और 46 डिग्री के बारे में कल्पना नहीं की, जिसको एकेडमिक से मतलब नहीं दुनिया में, जो गवर्नमेंट एक बार न सोची कभी कि हम दुनिया में बिहार को कहां ले जाना चाहिए। 80 लाख 1000 करोड़ रुपया का माफिया एजुकेशन वर्ल्ड का, और सबसे ज्यादा बिहार के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा इकोनॉमी हम बाहर देते हैं, हमारी इकोनॉमी बाहर जाती है। हम यहां धरना पर बैठ गए, इनके ये जो टेम्पोररी वीसी आया है वो आपको क्यों ऑपरेट करेगा? वो दंगा का क्यों छुएगा? उसको लग रहा है कि इतना कुकर्म हो चुका है, हम भी मरेंगे। आप उससे उम्मीद कैसे करते हैं कि आप वो रास्ते देंगे? आप हमको बताइए। बकरी चुराने वाला और बैगन चुराने वाला को ये दरोगा 3 घंटा में 2 घंटा में अरेस्ट कर लेता है, और साला पूरी जिंदगी चुराने वाला आदमी कभी अरेस्ट नहीं होता। हो गया है। ये मोदी जी सीआरपीसी
का भी ज्ञान लगता है नहीं, दोनों आदमी को हो गया। कानून भी वही जाने। अग्निवीर में आप लड़ते कब? आरबीआई की लड़ाई हुई, पप्पू यादव लाठी खाया, आप आए सबको। एसटीटी की लड़ाई होती है, वही बच्चे होंगे। बीटीटी की लड़ाई होगी, वही बच्चे लड़ेंगे, चले जाएंगे। सबके में नाचने हम पहुंच जाते हैं और फिर वो लोग गायब हो जाते हैं। अग्निवीर में आप कितने दिन आए? वो तो 1,13,000 वो यूथ सड़कों पर था और 60,000 जिसको कंप्लीट एयरफोर्स का एग्जामिनेशन के बाद हाथ में रिजल्ट मिल गया। गांव में जाकर के वो बच्चा एयरफोर्स के अपने माँ बाप के साथ भोज कर लिया, रिश्तेदारों के साथ खुशी मना ली और 1,13,000 बच्चे फिजिकल और मेडिकल कर लिया। एग्जाम 2 साल से बाकी था और 24 से 28 के बीच का बच्चा जिसको लगा कि अब मैं मर गया, टेस्ट के बाद ही पहले ही कुछ होगा, 24 से 28 में जो बच्चे सैनिक बनते थे, आर्मी में जाते थे, उसकी राय चली गई। वो कुछ दिनों के लिए सस्टेन किया। उसमें किसी पॉलिटिशियन का, किसी पार्टी की कोई भूमिका नहीं थी। फर्स्ट दिन जब कैबिनेट हुआ तो हमने ट्वीट की और दूसरे दिन हम सड़कों पर उतरे। तीसरे दिन स्टूडेंट, ये यूथ उतरे जिसकी लाइफ खतरे में पड़ी। तब इस हिंदुस्तान में किसान आंदोलन हुआ। कभी बिहार के एक किसान उतरे, 900 बच्चे मर गए, 900 किसान मर गए, एक भी किसान नहीं उतरा। जब कभी कोई क्रांति होती है तो बिहार की भूमिका सुनो, नगन होता है। और बिहार के नेता कहते हैं कि हम वैशाली, जेपी, महात्मा गांधी की धरती, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की धरती पर झूठ की खेती। ये नेता लोग तो क्यों नहीं बदल दिए? हिंदुस्तान में कोई ऐसा टोला बता दो जहां बिना बेईमानी का काम होता हो। कोई एक टोला। तो जब एक टोला बेईमानी से मुक्त करने की औकात इस हिंदुस्तान में किसी को नहीं है तो फिर अच्छा इंसान तो है क्या इस तरह से? हम 22 साल 3 महीना में एमएलए बने थे तो भारत को 4 घंटा बिजली थी और जब नेपाल की बिजली काट करके हम पूरे 21 दिन तक लड़े तो पूर्णिया को हम 23 घंटा बिजली दिला पाए 90। तब उसे लड़ नहीं पाया दोनों प्राइम मिनिस्टर। और आप कितने दिनों? इनको पता है कि हमको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और हम इसको मार भी नहीं सकते। 200 साल पहले होता तो हम इसको मार दिए होते, इस सिस्टम को मार दिए। सच कहता हूं, 200 साल पहले होता तो सबसे पहले पॉलिटिशियन को हम मारते। मेरा खून पानी नहीं है। मैं इस धरती पर किसी को कुछ नहीं पूछता हूं। और जितना ताकतवर, इंसानियत और इंसान से बड़ा ताकतवर इस धरती पर कुछ नहीं। याद रखिए, ये बेईमान और चोर लोग भी ताकतवर कहते हैं अपने। दूसरे के पैसे लूट करके, जनता का पैसा लूट करके भी ये लोग कहता है कि मैं दादा हूं और बाहुबली हूं। अपने बाप के घर का कोई कमाई नहीं था, 1 कट्ठा जमीन नहीं था। नरेंद्र मोदी आए, एक बार एकेडमिक पर चर्चा नहीं हुई। नरेंद्र मोदी आए, एक बार पटना यूनिवर्सिटी पे चर्चा नहीं हुई। 1.25 लाख करोड़ की चर्चा नहीं हुई। विशेष कार्ड पे कोई एमएलए सवाल नहीं उठाया, विशेष पैकेज पर नहीं उठाया, भागलपुर, पूर्णिया, रक्सौल एयरपोर्ट पर नहीं उठाया, दूसरे एम्स पर नहीं उठाया, बम चीनी मिल पर नहीं उठाया, गया के दोनों चीनी मिल पर नहीं उठा। मोतिहारी में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं दोबारा आऊंगा तो ये चीनी मिल होगी। उस चीनी मिल की सारी जमीन माफियाओं ने बेच दिया। उसकी चर्चा नहीं हुई, बाढ़ की चर्चा नहीं हुई,
यदि पानी ना बरसे तो मगध खाने के लिए तरस आए, उस पर चर्चा नहीं हुई, केनाल पे नहीं हुई, झारखंड से पानी लाने पर नहीं हुई, समसागरी पर चर्चा हुई। सारी पार्टी एक थे। नरेंद्र मोदी का गुणगान सबने किया मत है। आप क्रांतिकारियों को आपने अवार्ड दिया। कौन से क्रांतिकारी को अवार्ड दिया नरेंद्र मोदी? सबसे पहले नरेंद्र मोदी के आते ही सारी संस्थाएं, डेमोक्रेसी की संस्थाएं चौपट हो गई। फिल्मिस्तान बोल नहीं सकता, अच्छी पिक्चर नहीं बना सकता। अमित शाह, नरेंद्र मोदी जो तय करेगा पिक्चर वही बनेगा। अब आप पिक्चर देखने के लायक कुछ बचा है? आप दिखा दीजिए तो कौन सी पिक्चर देखने के लायक? कौन सा हीरो बोल सकता है? बोलने की आजादी सिर्फ कंगना और चखना को, या तो चखेंगे या तो कंगना रनेंगे। कंगना, चखना, चुमना, यही लोग चले। Z+ सिक्योरिटी, बाय थ्रेट सिक्योरिटी। ईडी, बैंकिंग, सीबीआई, न्यायालय, चुनाव आयोग, सारी संस्थाएं। और अब तो नौकरी भी आपको करने की जरूरत नहीं है। डिप्टी डायरेक्टर रैंक की नौकरी तो अब RSS दे। भारत सरकार की जितनी डिप्टी डायरेक्टर रैंक की नौकरी है, अब वहां तो एग्जाम और कुछ की जरूरत नहीं है। आपके प्रति आपको देखेगा कि ये कौन सा कितना पढ़ा लिखा है, ये भी आप नहीं देखेंगे, कोई और देखेगा और आपको सीधा नौकरी। अब कौन सी नौकरी मिलेगी आपको? बैंकिंग खत्म, रेलवे खत्म, कौन सी नौकरी पाइएगा? और एजुकेशन कंप्लीट देने की तैयारी है प्राइवेट। लगभग सारी प्राइवेट नौकरी कौन देगा? पप्पू यादव यदि कोई संस्था चलाएगा तो मैं तय करूंगा ना कि नौकरी किसको देनी है। शंकराचार्य ने तय किया था कि भगवान से ऊपर किसको करना है। 3 चीजों को उसने ऊपर किया। फर्स्ट, ब्राह्मणवाद व्यवस्था। शंकराचार्य राजा, अब किताब पर भगवान से भी ऊपर। हर चीजों में स्थापित शंकराचार्य ने किस तरीके से किया है, और आज उसके बाद हम उस जगह खड़े हैं जहां समाज के मिडिल क्लास गरीब बच्चे किसी जात का हो, जिसके पास धन नहीं है, वो अब बेहतर एजुकेशन और बेहतर नौकरी नहीं ले सकते। बात रही आपकी एकेडमी की, हमें आप एक बात बताएं। चलिए आपकी एकेडमी समय पर हो जाए, आप पीजी का हो या बीए का हो या अनकोर्स का हो, आप फर्स्ट ईयर में आए या बीए में आए या पीजी में आए, आपकी एकेडमिक कैलेंडर को हम सही कर दें, हम आए सही कर दें। हम आपको एक बेस्ट जजमेंटल बात हम आपको बताने जा रहे हैं। मेरी ओपिनियन है, इस कंट्री में हम सबको बात करनी चाहिए वन एजुकेशन वन नेशन, क्वालिटी और क्वांटिटी बेस्ड एजुकेशन, वन टैक्स एंड होल लाइफ की बात करनी चाहिए, वन नेशन वन हेल्थ की। यहां जाति तो नहीं आएगी, यहां हिंदू मुसलमान तो नहीं आएगा, यहां तो हमें सबके लिए जीना है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। हमें वन नेशन और वन फ्रीडम की भी बात करनी चाहिए। हम लोग कब बात करते?
अभी नीतीश कुमार जी से कौन बात करे, और गवर्नर से बात करना पड़ेगा कि उसके बेटे से बात करने के लिए जाना पड़ेगा लखनऊ, या गवर्नर साहब के दलाल से कौन बात करे, और ये गवर्नमेंट चलाता कौन है? स्पीकर कहता है कि मेरा थानेदार बात नहीं सुनता, स्पीकर कहता है कि डीएसपी मेरी बात फोन नहीं उठाता है। भाजपा के प्रशिक्षण शिविर हो रहे हैं पत्रकार जी, सब चोर यहीं बैठा हुआ, जितना मौग कमजोर और कायर है सब यहीं बैठा है। भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष कहता है कि थाना बालू माफिया और शराब माफिया नेपाल माफिया चलाता है मेरे यहां, हम थाना जाते हैं तो हमको कुर्सी नहीं दी जाती। संजय जायसवाल एक बार नहीं लाख बार रो चुका है और नीतीश कुमार की आलोचना कर चुका है। गिरिराज बेगूसराय में जाके कहता है भोज खाने वो जाते हैं, और दूसरे जात में नहीं जाएंगे तो कभी कभी अपने ही जात में चले जाते हैं थोड़ा सा, वहां जाके कहता है कि अपराधी, जबकि उनके गाड़ी में 20 अपराधी होते हैं। और एसपी को फोन करके वो वीडियो वायरल करता है। क्या एसपी साहब, भाई ऊपर आपकी सरकार नीचे आपकी सरकार। दूसरी सबसे बड़ी बात आप गौर से समझिएगा, विधानसभा मंदिर है ना लोकसभा, हाँ? और आप जिसको चुन के भेजते हैं वो आपके लिए ताकत होनी चाहिए, और विधायक को वहां सिपाही लात जूता से मारता है, आपकी क्या वैल्यू बता दीजिए। विधायकों को पीटा ना लात जूता से, ये नहीं टूटा। तो जिस बिहार में विधायकों को पीटा जाए, सदन का नेता इस कॉर्नर में, विपक्ष का नेता उस कॉर्नर में चुपचाप बैठा है, तो आप क्या उम्मीद करेंगे? आप बच पाइएगा? कंप्लीट इन सारे कुत्तों को शेल्टर मिलता है, सर इसे जीने का राइट नहीं होना चाहिए। ऐसे गंदे लोगों की जो समाज के सबसे बड़े दुश्मन है, उसको दिन में जिंदा जला देना चाहिए। मेरा बस नहीं चलता, समझे? हम ऐसे लोगों को जीने की आजादी नहीं देंगे जिस दिन। ये तय करता है। कभी आप देखते हैं हम एक दिनों में कितना लाश उठाते हैं इस बिहार में? कभी आप देखते हैं कि कल हम होते कहां हैं, कल और आज? शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, और उसको पता नहीं सेक्रेटरी तय करता है सब कुछ। और सेक्रेटरी कौन? पत्रकार जी, कहां गया पत्रकार? सब उधर छांव में खड़े हो गए। हाँ क्या सेक्रेटरी तय करेगा, उसमें भी कौन? नवरत्न आनंद किशोर। पता नहीं, लगता है पूरे बिहार में बहुत सी के तो पढ़ा लिखा वही है। अमृत पढ़ती है, पूरे बिहार का ज्ञानी यही 6-7 तो है। माल और दाल, इसका पूर्ण ज्ञान है 6-7। कहां से माल आएगा, किससे माल पहुंचेगा, यहीं पर ठीक है, यहीं पर ठीक है। आपके तब ना अच्छा बात सुनते हैं। सुन रहे थे सर, हम लोग पास में कुछ कैच किए हो रहा है। हो रहा है, कर लीजिएगा तो सुनाने में अच्छा रहेगा। कौन सी फिर जो बोले नहीं फिर आपको दोबारा थोड़ी। इसीलिए हम सबको इस इशू पर गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए। सुनिए, एक ऐसी चर्चा जो चर्चा पंजाब में, अब जैसे एक बात बताइए, श्रीलंका में वहां के लोगों ने प्राइम मिनिस्टर के घर जला और राष्ट्रपति को भगा,
तो वो मर्द की हम मर्द, हम लोग मो ना मर्द। सर 113 रुपया उसका कर्ज, 92 मेरा कर्ज, डॉलर का 80। इस मुंह से मोदी जी या रामदेव और रविशंकर कहा था कि मोदी जी आते ही डॉलर का 40 हो, मोदी जी आते ही डॉलर का 80 क्रॉस कर गया। पता है डॉलर क्या होता है? जानते हैं? आपकी लाइफ तबाह हो जाएगी। आप जीने के लायक साल से 2 साल में नहीं रहे। महंगाई के बारे में कभी सुने? श्रीलंका से ज्यादा महंगाई हमारी है। दाल किसी भी घर में, मिडिल क्लास के घर में नहीं बनती है। कौन मिडिल क्लास का आदमी 1100 साढ़े 1100 में गैस सिलेंडर ले? 17% कपड़े पर टैक्स बढ़ गया, 27% एजुकेशन पे, और 60 रुपया पर 2 किलोमीटर के बाद हमको टैक्स देना है, टोल टैक्स। मतलब हर 2 किलोमीटर को जोड़ दीजिए तो 60 रुपया। तो 60 रुपया सोचते हैं कि एक किसान के ट्रैक्टर को एक दिन निकलना होगा तो 120 रुपया कम से कम, यदि हम 25 किलोमीटर के रेडियस में गए तो टैक्स देना। कोई क्रांति भारत में क्यों नहीं होती? रोजगार पे चर्चा नहीं होती। हमको ईश्वर ने थोड़ी सी ज्ञान दी कि तुम कुछ मत करो। बचपन में ही जब हम अमेरिका से आए, बोला बस प्रेम करना सीख लो और दुनिया को देना सीख लो। हमको भी लगा कि हम फालतू धंधा से ज्यादा क्या करें। आप क्या हैं? पत्रकार भी ना, मालिक। आइए, हमको लगा के राजा आए हुए हैं। उधर से लो तो हमें लगले कि VC के पदाधिकारी देने तो हम लोग पत्रकार जी हम लोग के भगवान होते हैं, क्योंकि यही देवता लोग जो लिखेगा तो लोग दुनिया देखेगी, नहीं लिखेगा तो नहीं देखेगी। वैसे हम यदि आ गए हैं और लाइव हो रहा है तो समझ लीजिए कि लाखों लाख लोग आपको भी देख रहे हैं। आज के डेट में भारत नहीं, इंडिया, वर्ल्ड में मैं हूं कुछ नहीं, पूरा वर्ल्ड सबसे ज्यादा बराक ओबामा के बाद पप्पू यादव को फॉलो करता है। इसलिए आपको देख पूरी दुनिया रहे। कल आप एक साधारण सी मर्डर में एक बच्ची से प्यार करता था लड़का, उसको टुकड़ी टुकड़ी काट दिया। वो वीडियो आज 1 करोड़ के लगभग देख लिया, तो कल आपको 1 करोड़ देख। आप उसकी चिंता ना करो। सवाल ये उठता है कि हम इस गंभीरता को कैसे लें और इतनी बड़ी लड़ाई को हम कैसे आगे बढ़ाएं, और क्या सिर्फ मगध यूनिवर्सिटी के अकेले लड़ने से क्या इस कैलेंडर को हम सही कर पाएंगे, या पूरे बिहार के यूनिवर्सिटी से बात कर हमें एक बड़े और व्यापक लड़ाई छेड़ने की जरूरत। और ये लड़ाई कहां से? ऊपर से या नीचे से? नहीं, झाड़ू ऊपर से दिया जाएगा, नीचे से नहीं दे सकते हैं कोई। हमें इस लड़ाई को लड़ने के लिए या तो सभी यूनिवर्सिटी या तो पटना। सर फिनिश कर दूंगा मैं। ये औकात इस सत्ता में नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा था नेपाली नगर में जब ये घर तोड़ रहा था, औकात है तो मुझ पर लाठी और गोली चला के देख लो।
और जब तक मैं हूं जिंदा तब तक डिमोलिश नहीं हो पाएगा पूरा। और हम लड़े, आप तय करिए पूरे बिहार के एजुकेशन सिस्टम और माफिया के खिलाफ। नहीं तो फिर कहिएगा ये मेरा जात है, या कोचिंग वाला मेरा जात है, या माफिया मेरा जात है, या प्रोफेसर मेरा जात है। 4 ठो प्रोफेसर कोई दलाल आ जाएगा बीची का, और वो जादव होगा, राजपूत होगा, बावन होगा, हेलो, वो भूमिहार होगा। फिर इसी में से कोई ढूंढेगा, तू कौन जात, हेलो, तो कौन जात, काफी नहीं मैं पढ़ रहा। आप कहिएगा चले अपने जात है, बोल दिया छोड़ो, इसीलिए हम आना बंद कर दिए। क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक यूनिवर्सिटी के वीसी का? 1.5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ में वीसी तय होता है। कंट्रोलर तय होता है। इसलिए लड़ाई आपको बहुत बड़ी लड़नी पड़ेगी। हम इस बातों को नीतीश कुमार जी तक ही सिर्फ कह सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा। कल सुबह मुझे जाने में कई हाजीपुर और मोतिहारी, लेकिन मैं अभी कोशिश करूंगा कि आज सीएम साहब से बातचीत हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सीएम साहब को एकेडमिक के बारे में गहरी चिंता हो। नेताओं की चिंता होती है कि किससे गठबंधन होगा और किस जात का गठबंधन हमारे लिए सुटेबल हो, और दोबारा हम सत्ता को सस्टेन कैसे करें। आप मुद्दा नहीं, क्योंकि आप प्रभावित हैं अपने बाप दादा से। उन्हें पता है कि जो लड़का प्यार करके शादी करने की औकात नहीं रखता है, वो अपने स्वतंत्र होकर वोट देने की औकात क्या रखे। 4 साल प्यार करने के बाद बाप के अधिकार से जब शादी करना पड़े और यह कहें पैदा बाप किया है, मैं क्या करूं, सॉरी डार्लिंग, हम तुम्हारे साथ हैं, प्यार बहुत करते हैं, लेकिन विवाह नहीं कर सकते। उस लड़के से क्रांति की उम्मीद है। जा भुला जाए। ये गाना सुन के हम चेंजर नहीं हो सकते। इसलिए आप तय करिए, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। जिस ताकत के साथ आप खड़े होइएगा, मैं आज से इस एकेडमी के लड़ाई पर कोशिश करूंगा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने। वैसे न्यायालय भी वही तय करती है जो लगभग सत्ता, कुछ ही न्यायालय बची है जिसमें हमें उम्मीद होता है। कहने में पप्पू यादव को तो कोई गुरेज नहीं है, हमको कोई फांसी नहीं देते। अरे इसमें फंसाइए ना, एवरीवन सिस्टम बिकाऊ है, और पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियन और सत्ता का खेल है। किसी बड़े लोगों ने कहा था, सत्ता का चरित्र और नेता का दोगलेपन बेसिया के चरित्र से भी सहज नंगा। और ये पॉलिटिशियन बेसिया से भी खतरनाक। पकड़िए, पकड़ लीजिए। इसलिए मैं जाना चाहूंगा आपके बीच से, चूंकि मेरा 3 आदमी मर्डर हो गए हैं, बेटा मेहमान इंतजार कर रहा है। बस मेरा एक ही काम बचा है, हर दिन हर पल का आंसू पोंछना और उसकी जिंदगी की शुरुआत करना। ये तो आप 17 दिन से बैठे थे, मुझे हर्ट किया कि इतने तेजस्वी और
जनूनी और प्रतिभावान सभी साथी जो अलग अलग विचारधारा से यहाँ होंगे और बैठे होंगे। मैंने सिस्टम पर कहा है, पॉलिटिशियन पर कहा है, बुरा नहीं मानिएगा। इसमें बहुत सारे लोग अलग अलग दल के भी होंगे, उनको तकलीफ ना हो। जो सच्चाई है मैंने वो कही है, चाहे मैं हूं चाहे कोई हो। मैं आपकी बात शिक्षा मंत्री से भी, और मैं आग्रह ही कर सकता हूं से कि कभी तो डरो। परिस्थितियां हीरो बनाती है, पब्लिक नहीं। और कब चेंज होगा दुनिया ये कहना मुश्किल है। चेंज तो स्वाभाविक नियति है। इसलिए इसमें से जितने क्रांतिकारी छात्र हैं, मर के उसे रास्ते क्यों न गए, इस तैयारी के साथ हम लोग निकले। मेरे नेता यहाँ सब लोग हैं, गोपाल जी हैं, कन्हैया बाबू मेरे हमारे जिलाध्यक्ष हैं, छात्र लोग हैं, और मुझसे चाहने वाले सारे साथी यहाँ हैं, कई जनप्रतिनिधि हैं। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि छात्रों को कभी आप लोग अकेला मत छोड़िए, और जब कभी उनके जज्बात पर ठेस पहुंचे तो आगे आकर लड़ने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।